राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्येष्ठ मास में जल दान का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है ज्येष्ठ मास में अधिक से अधिक जल का दान। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के द्वारा। वैशाख महीने की पूर्णिमा के बाद ही ज्येष्ठ मास आरंभ हो जाता है। ज्येष्ठ माह का विशेष महत्व है। इस माह सूर्य देव और वरुण देव की पूजा बहुत ही महत्व रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह को तीसरा महीना माना जाता है। इस माह में जहाँ सूर्य का प्रकोप बहुत ही बढ़ जाता है, वहीं इस माह में सूर्यदेव और वरुण देव की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस माह में सबसे बड़े दिन होते हैं। इसके साथ ही इसी माह में भगवान श्री राम की मुलाकात उनके परम भक्त हनुमान से हुई थी। इसी कारण इस माह में भगवान बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। इस माह में वातावरण गर्म होता है और शरीर में जल का स्तर गिरने लगता है। ऐसे में इस माह जल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बेकार में जल को व्यर्थ करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह में अपने बड़े पुत्र या फिर बड़ी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। ज्येष्ठ मास में जल के दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। तो चलिए सुनते हैं ज्येष्ठ मास की महात्म्य कथा। महर्षि स्कंद जी अपने शिष्यों को ज्येष्ठ मास का महत्व सुनाते हुए कहने लगे कि इस महीने में जल दान करने का विशेष महत्व है। इस माह में किया गया थोड़ा सा दान भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के देवता श्री हरि विष्णु हैं। इस माह में अन्नदान, जल दान, व्यंजन दान, चंदन दान, हल दान और जूतों का दान करने से मन को अत्यंत शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि वे पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जल क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए और प्याऊ लगाने चाहिए। महर्षि बोले, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोग कर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय श्री हरि का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छांव में सो गया, जो कि सरोवर के बिल्कुल नजदीक था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आता तो वह उसे देखकर डरकर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आया, लेकिन अनजाने में हुए पाप भी उसके साथ साथ आ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात कई समय तक नरक की यातना भोग कर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को वहां से भागने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा ही विस्मय हुआ कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र तब श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है।
उससे मुक्ति के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया, जहाँ पर आने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक और चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों, जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का आप सभी के घर में निवास हो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। राधे राधे।